नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों, अगर आप HSC, DSSB, रेलवे, बैंक या कोई भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिसमें कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो जो आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसे आप ऊपर कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर हम क्विज क्वेश्चन भी करते हैं, तो आप क्विज क्वेश्चन भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे जो आपको हमारे आने वाली जो वीडियो उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों करेंगे, तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा निम्न अनुसार की जाती है। तो यहाँ पर स्प्रेडशीट में सेल की परिभाषा टेबल और टेम्पलेट का इंस्ट्रक्शन, फाइल और डाटाबेस का इंस्ट्रक्शन, रो और कॉलम का इंस्ट्रक्शन या फील्ड और रिकॉर्ड का इंस्ट्रक्शन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आंसर है ऑप्शन 3 जो आया रहेगा। तो स्प्रेडशीट में सेल की जो परिभाषा है ये रो और कॉलम के इंस्ट्रक्शन के अनुसार होती है। नेक्स्ट रहेगा, अधिकतर लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि तो इनमें से कौन सी है। तो अधिकतर लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि, तो इसमें जो आंसर है ये ऑप्शन 4 रहेगा, ई मेलिंग। तो अधिकतर लोकप्रिय इंटरनेट जो गतिविधि होती है इसे ईमेलिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, कीबोर्ड पर 0 से 9 लेवल वाली कीज को क्या कहते हैं। यहाँ जो आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, न्यूमरिक की जो इसको कहा जाता है, जिसे आप नंबर की जो कहते हैं, तो उस पर 0 से लेकर 9 तक की नंबर की होती है। और जो फंक्शन की है इसके बारे में भी जो एग्जाम में पूछा जाता है, तो F1 से लेकर F12 तक जो है फंक्शन की होती हैं। तो यहाँ पर 0 से 9 तक की जो की है उसको न्यूमेरिक कीज, और जो F12 तक होती है इसे फंक्शन कीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन 5 जा रहेगा। तो टर्मिनल जो किसी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर सकता उसे डम्ब टर्मिनल कहा जाता है। नेक्स्ट रहेगा, इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो OS जो है ऑपरेटिंग सिस्टम निम्नलिखित में से कौन सी हो। तो यहाँ पर इनमें से कौन सा है। तो यहाँ जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा, विंडोज़ NT। तो यहाँ पर ये जो विंडो NT जो दिया गया है, विंडो NT को मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी। तो यह एक उस स्तरीय भाषा पर आधारित होती है। यह डोस, विंडो 3 और विंडो 32 अर्थात 32 बिट विन 32 के एप्लीकेशन रन करने में सक्षम है। यह एक 32 बिट विंडो एप्लीकेशन है और यह प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग का प्रयोग करती है, उच्च स्थिरता और सुरक्षा प्रदान करती है। और इससे अलग जैसे विंडो 95, विंडो 98, विंडो ME 2000, विंडो विस्टा 7, विंडो 8.8, 8.1, तो ये सभी जो ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण यहाँ पर रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई आपसे जो फाइल है वो डिलीट हो जाती है तो ये कहाँ पर चली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन 2 रहेगा। तो एक जो है रिसाइकल बिन होता है, तो उसमें जो अगर आपसे कोई फाइल जो डिलीट हो जाती है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रिसाइकल बिन में चल जाती है और वहाँ से आप जो उसे दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट रहेगा, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटर को जोड़ने वाला नेटवर्क इनमें से कौन सा है। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, इंटरनेट। नेक्स्ट रहेगा, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है। तो यहाँ पर इनमें से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो लेखाकार के वर्कशीट के जैसा होता है। यहाँ जो आंसर ऑप्शन 3 रहेगा। तो ये जो स्प्रेडशीट जो होती है ये लेखाकार के वर्कशीट के जैसा होता है। नेक्स्ट रहेगा, MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए
इनमें से कौन सी की दबानी चाहिए? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन 4। तो इसके लिए कंट्रोल प्लस जो इंटर की है इसका प्रयोग किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नया पेज आरंभ करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आउटलुक जो यहाँ पर एक्सप्रेस एक इनमें से किसका एक उदाहरण है? इसका आंसर ऑप्शन ए रहेगा। तो ये एक ईमेल क्लाइंट है, जिस प्रकार जीमेल होता है इसी तरह आउटलुक, याहू, तो ये जो है रेडिफ मेल, तो ये सभी जो है इसी के ही प्रकार हैं। तो जैसे आउटलुक जीमेल होता है ऐसे ही आउटलुक, तो ये एक ईमेल क्लाइंट है। नेक्स्ट आएगा किसी विंडो के किस भाग में संबंधित प्रोग्राम का नाम दिखाया जाता है? तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन ए रहेगा टाइटल बार पर। तो ये जो टाइटल बार जो होती है इस पर विंडो ये जो संबंधित जो प्रोग्राम है उसका नाम दिखाया जाता है। यह विंडो के सबसे ऊपर स्थित क्षैतिज पट्टी होती है, इस पर चालू प्रोग्रामों का नाम लिखा होता है और इस पट्टी के दाहिने तरफ 3 छोटे छोटे बटन होते हैं। पहला बटन मिनिमाइज का होता है, जैसे विंडो को स्क्रीन से हटा देते हैं परंतु प्रोग्राम रन करता रहता है। और जो दूसरा बटन है ये मैक्सिमाइज या रिस्टोर का होता है। यह बटन यूजर को विंडो को स्क्रीन या स्मॉल स्क्रीन करने की सुविधा देता है। और जो तीसरा बटन है ये क्लोज बटन होता है, इस पर जो है क्लिक करके विंडो को बंद किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पर ये जो हार्ड डिस्क जो है ये किसका एक माध्यम है, किसका एक उदाहरण है? आंसर ऑप्शन 2। ये एक द्वितीय संग्रहण का माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आईपी एड्रेस। तो ये जो आईपी एड्रेस जो होता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ जो आंसर है ये ऑप्शन 2 जो रहेगा। पब्लिक और प्राइवेट जो है तो इस प्रकार से 2 प्रकार का ये माना गया है। नेक्स्ट है कौन सा डाटाबेस का मुख्य अवयव है? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन 4 रहेगा। ये सभी फाइल्स, रिकॉर्ड्स और डाटाबेस फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा किस में डाटा और निर्देशों को इनपुट डिवाइस के माध्यम से स्वीकार किया जाता है? आंसर ऑप्शन 1 रहेगा पीसी प्रणाली। नेक्स्ट आएगा पीसी की वर्ड लेंथ कितनी होती है? तो यहाँ पर वर्ड लेंथ जो है इनमें से कितनी होती है? आंसर आएगा ऑप्शन 3। तो ये 16 बिट्स होती है। नेक्स्ट आएगा सर्वप्रथम पंच कार्ड के आविष्कारक इनमें से कौन थे? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन 4 रहेगा। हरमन होलेरिथ जो है इनके द्वारा जो है ये पंच कार्ड जो है इसकी जो खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर के द्वारा प्रारंभिक क्रियाएं कार्यान्वित करने की विधि इनमें से कौन सी है? तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन 5 रहेगा 1, 2 और 3। तो गणितीय क्रिया के द्वारा, लॉजिकल क्रिया के द्वारा, स्टोरेज तथा संबंधित क्रिया के द्वारा। तो यहाँ जो आंसर ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्ट एक्स इनमें से एक है। तो ये जो डायरेक्ट एक एक्स जो है इनमें से एक क्या है? आंसर है ऑप्शन 2। ये एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट आएगा किसी नेटवर्क से कंप्यूटर को संलग्न करने पर कौन सा एड्रेस दिया जाता है? आंसर है ऑप्शन 1 सिस्टम एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा डाटाबेस की सॉर्टिंग से तात्पर्य। तो डाटाबेस की जो सॉर्टिंग है से तात्पर्य इनमें से क्या है? आंसर ऑप्शन 1 रहेगा रिकॉर्ड्स का एक निश्चित क्रम में संग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए किस इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए। तो यहाँ जो आंसर है ऑप्शन 2 है इनपुट डिवाइस का जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दस्तावेज क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू पर आप इनमें से कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं? आंसर है ऑप्शन 3। तो दस्तावेज क्रिएट करने के लिए फाइल मेनू पर आप न्यू कमांड का प्रयोग करते हैं। अगर आप कोई जो है नए फाइल जो है तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आप न्यू कमांड जो है इसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा
जब उपयोगकर्ता सिस्टम के साथ करैक्टर के द्वारा सूचना देता है तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं? आंसर ऑप्शन 1 रहेगा, करैक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता इनमें से नहीं है? तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की एक आम विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? आंसर ऑप्शन 2 रहेगा, विंडोज़। तो मेनू हेल्प सर जो है विशेषताएँ होंगी, तो इनमें से जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा, विंडोज़। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की 3 बेसिक कैटेगरी कौन सी होती है? तो यहाँ पर 3 बेसिक कैटेगरी जो है माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर में फिजिकल इक्विपमेंट की, आंसर रहेगा ऑप्शन 2, सिस्टम यूनिट, इनपुट और आउटपुट मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? तो एक्सेल में कौन सा विकल्प है जिसके प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? आंसर रहेगा ऑप्शन 1, चार्ट विजार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेमोरी की संग्रह क्षमता व्यक्त की जाती है। तो मेमोरी की संग्रह क्षमता व्यक्त की जाती है, यहाँ पर जो राइट आंसर है ये ऑप्शन 2 रहेगा। ये जो मेगाबाइट जो होती है इसमें मेमोरी की संग्रह क्षमता व्यक्त की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, टेक्स्ट को बनाने के लिए आप इनमें से बी क्लिक करते हैं तो इनमें से क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। तो यहाँ पर बी जो होता है, बी का अर्थ बोल्ड होता है, तो इसके लिए टेक्स्ट को अगर आप उसे गूढ़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए बोल्ड जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ जो राइट आंसर ऑप्शन 4 रहेगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।